अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद एजाज। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं पोर्ट कासिम मौजूद हूं। यहां पर 19 दिसंबर 2024 होने वाले रेफरेंडम हो रहे हैं। सूरत हाल को देखते हुए मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट यूनियन ने ये फैसला किया था कि 2024 के रेफरेंडम में लेबर यूनियन के इत्तेहादी बनकर भरपूर हिमायत करेंगे और पोर्ट कासिम के जो भी मसाइल है उसको बेहतर अंदाज में हल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जीत हमारी होगी और हम सब की होगी और इंशाअल्लाह ताला बेहतर अंदाज में काम करेंगे। शुक्रिया। डिमांड की क्या उम्मीद है आपकी कि बेहतर होगी? इंशाअल्लाह हमने जिस अंदाज से इताअत किया मुस्लिम लीग नून ने, उस अंदाज से हमारी इंशाअल्लाह चार्टर डिमांड भी अच्छी होगी। हालिया दिनों में हमारे मिनिस्टर कैसर शेख साहब पोर्ट कासिम आए थे, जिससे हमने उनसे मजदूरों के लिए 5 बेसक बोनस ली थी। तो इंशाअल्लाह ताला अब तो हम CBA बन के आ रहे हैं और हम इताअत करके पीपल लेबर यूनियन है मुत्तहिदा, हम सारी यूनियन मिल के आपस में इताअत किया है सिर्फ मजदूर मफाद की खातिर। हम चाह रहे हैं कि पोर्ट कासिम में एक ऐसा तासुर पैदा हो जिससे मजदूरों की भलाई के काम हो और लोगों के मसले यहाँ हल हों। तो वाहिद ही ये एक प्लेटफार्म है जिसके तहत हम इंशाअल्लाह कामयाब होकर मजदूरों की खिदमत करेंगे। मेहरबानी। असल मैं अकील मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट का प्रेसिडेंट पीपल्स लेबर यूनियन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया था और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि ज़ाहिर है ये जो हमने इनको इत्तेहाद किया या सपोर्ट किया, इसमें हमारा कोई ज़ाती मफाद नहीं है, इसमें खालिसतन मज़दूर के मफाद के लिए किया है और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में मज़दूरों को एक अच्छा पैकेज देंगे, चार्टर ऑफ डिमांड देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करवाएंगे। बताइए कि सन कोटा के बारे में बताइए। इंशाअल्लाह डिजीज़ कोटा भी खुलना चाहिए। वो तो यकीनन वक्तन फ़वक्तन जब चार्टर ऑफ डिमांड जब हम पेश करेंगे तो उसमें मुख्तलिफ पॉइंट रखेंगे ताकि उसमें मसले मसाइल हल हो लोगों के लिए। वालेकुम अस्सलाम। क्या आता है? आफ्ताब करीम, मुत्तहिदा MWF यूनियन के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। बताइएगा, माशाल्लाह बहुत सारी पार्टियों ने इत्तेहाद किया है, तो क्या सोच के आपकी पार्टी ने इत्तेहाद किया? मज़दूरों की आवाज़, मज़दूरों की बका, मज़दूरों की प्रोटेक्शन, जिसमें बहुत सारे एजेंडे होते हैं, जैसे मेडिकल है, इसका अनलिमिटेड अलाउंस होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर लड़के हमारे परेशान हैं, उनकी परेशानी को यकीनन यूनियन मजबूत होगी तो पैनल पे वो बेहतर हो जाए। अनलिमिटेड होना चाहिए, डिजीज़ कोटा बहाल होना चाहिए। हमारे बहुत सारे अफराद ऐसे जो अल्लाह को प्यारे हो गए, अभी तक उनके घर से बच्चे नहीं भर्ती हो पा रहे, तो ये हमारी ये यूनियन की मजबूती बनेगी, इससे इंशाअल्लाह हम करवाएंगे। क्या करें? अस्सलाम वालेकुम। पीपल्स लेबर यूनियन के साथ हम मुस्लिम लीग वालों का इत्तेहाद हुआ है और हमारे वो बहुत सारे काम कराती है, जैसे कि चार्टर डिमांड, प्रमोशन पॉलिसी और तमाम इत्तेहादी दोस्तों के साथ लेके साथ चलना, ये इनका पेशा है और बहुत अच्छी बात है और हम उनके साथ हैं। जो CBA रेफरेंडम हो रहे हैं, आज हमारे साथ जियाले फकीर मोहम्मद यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इस मौके पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। भाई मेरा तारुफ यही है कि मेरा वालिद साहब जो था पोर्ट कासिम में था, मेरा वालिद साहब डेथ हो गया, मैं उसके जगह में सिस्टम में भर्ती हो गया हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है मेरा मुखातिब है ये पीपल लेबर यूनियन उस टाइम का था जिस टाइम पे पोर्ट कासिम को बनाने में भुट्टो साहब का हाथ था। अल्लाह के हुक्म से हमारी जीत होगी। पीपल लेबर यूनियन भुट्टो साहब की जीत होगी। जैसे आप जोश से नारे लगाते हैं, आज हमारे कैमरे में भी जोश से नारा लगा के देखें। जब तक सूरज चाहेगा भुट्टो तेरा नाम रहेगा। जिए मजदूर, जिए लेबर, ये जहाज। देखें जी, CBA का इलेक्शन हो रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हमारी टीम जीतेगी और वफाक में भी हम पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है और CBA के अंदर भी हैं इंशाल्लाह वालेकुम। तो इंशाल्लाह खुशी की खबर आपको थोड़ी देर में मिलेगी। हम रेफरेंडम के बाद इंशाल्लाह आपको जो है ना हम खुशखबरी देंगे इंशाल्लाह। अभी नहीं, रेफरेंडम के बाद मुकम्मल इंटरव्यू देंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह दोनों
जमातों का साथ है। एक पीडीएम की हैसियत से माशाल्लाह इलेक्शन हो रहा है, इंशाल्लाह कामयाबी होगी और ये सब के लिए बेहतर होगा और आवाम के लिए भी और यहाँ के जो वर्कर हैं उनके लिए बहुत बेहतर होगा। थैंक यू। जी नादी, इस वक्त पीपल्स लेबर यूनियन जीत चुकी है और आज जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद है। क्या कहते हैं इस मौके पर? सर, सबसे पहले आपको मुबारक हो। खैर मुबारक। सबसे पहले हम पोर्ट कासम के मजदूरों को मुबारक देते हैं और ये जीत मजदूरों की जीत है और इंशाल्लाह इस जीत का रिजल्ट हम पोर्ट कासम के एम्प्लॉइज़ को देंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तरफ से हम इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन किस्म का रिजल्ट इनको देंगे। मजदूरों के जो दारीना मामलात हैं इंशाल्लाह वो हम बिल्कुल क्लियर करेंगे और हर तरह से मजदूरों के साथ खड़े हैं और इस पोर्ट को भी बचाएंगे और इंशाल्लाह इस पोर्ट के जितने भी मजदूर हैं उनका साथ हम भरपूर तरीके से देंगे और पीपल लेबर के साथ मिलके इंशाल्लाह शाना बशाना मजदूरों के काम हम कराएंगे। मजदूरों को आप परेशान नहीं होना चाहिए, इंशाल्लाह हम मजदूरों के साथ हैं। पीपल्स लेबर यूनियन जहाँ पर सरखरू हुई है 214 लीड से मजीद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये हमारा सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। एक दिन की छुट्टी होगी जो हम लोगों ने ऐलान कर चुके हैं। जुम्मे को छुट्टी? हाँ, जुम्मे की हमारी छुट्टी होगी तब आम तातील होगी। हमारे पोर्ट कासम की हो गई है कितने की लीड? 213 की लीड से हम लोग जीत चुके हैं। मजीद ये है कि अभी इंशाल्लाह जो मजदूर हैं उन्होंने हमें बड़ी कामयाबी के साथ जितवाया है और ये मैसेज UWF को ये दिया है कि सिर्फ यहाँ बेहतर अंदाज से काम लेबर यूनियन कर सकती है, उसके मद मुकाबले कोई और यूनियन नहीं। मजदूरों ने अपना फैसला 3 दिन पहले बता चुके थे। जी मैं इजाजत चाहता हूँ। आपका मेजबान मोहम्मद अयाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज HD। स्टे ट्यून्ड विद अस। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज HD।